नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गणादेश लाइव में। नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार पूरे 84 दिन यानी 84 दिन के बाद नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट का दूसरा विस्तार किया और सारी निगाहें इस बात पे टिकी थी कि जो मंत्रिमंडल बन के सामने आ रहा है क्या वो मंत्रिमंडल बैलेंस है, उसमें जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण और राजनीतिक समीकरण का सही संतुलन बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। तो राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग हिसाब से इसकी समीक्षा कर रहे हैं, अलग अलग तरह से अपना आकलन कर रहे हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। तो देखा जाए मोटे तौर पर तो ये कैबिनेट एक युवा कैबिनेट है। जो औसत आयु है इस कैबिनेट की वो 53 साल है और जो बनाए गए हैं मंत्री उसमें ज्यादातर नए चेहरे हैं और युवा चेहरे हैं। फोकस है कि एक नई सरकार लगे, एक एनर्जेटिक सरकार लगे और एक युवा सरकार लगे। तो खैर ये एक जनरल एजेंडा है, लेकिन जो कसौटी है मंत्रिमंडल की वो कसी जाती है जातीय आधार पर और जो राजनीतिक आधार पर और सामाजिक ताने बाने पर कि किस जात को, किस समाज को, किस वर्ग को, किस राजनीतिक गुट को ज्यादा तवज्जो दी गई। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि ये जो मंत्रिमंडल कल बना है नीतीश सरकार का उसमें कैसे क्या एडजस्टमेंट किया गया है। तो जो बात सामने आती है उसमें ये कहा जा रहा है कि भूमियारों को उस तरह से प्रतिनिधित्व नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था। राजपूतों को 5 सीट दी गई है, दलित से 5 लोग बनाए गए हैं, मुस्लिम 2 हो गए। तो भूमियारों के साथ उपेक्षा का भाव क्यों किया नीतीश कुमार ने और भाजपा के नेतृत्व ने, ये सवाल अब सियासी गलियारे में उठना शुरू हुआ है। क्या ज्यादा से ज्यादा भूमियारों को या फिर 1-2 संख्या क्या और उसकी नहीं बढ़ सकती थी, ये सवाल, ये निष्कर्ष निकाला जाने लगा है कैबिनेट के विस्तार के बाद। एक दूसरी बात जो है वो ये बताई जा रही है कि 17 जिले से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है नीतीश सरकार में। कुछ जिले ऐसे हैं जिससे 3-3 मंत्री बना दिए गए हैं, गोपालगंज इसका उदाहरण है। तो क्या कुछ जिलों को छोड़ दिया गया? जैसे आप मध्य बिहार की बात करेंगे तो मध्य बिहार में तो संख्या नगण्य जैसी लगती है, क्योंकि मध्य बिहार से आपको ध्यान होगा एनडीए को उतनी सीटें नहीं मिली जितना अनुमान था। वहां पे आरजेडी गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो क्या उसकी सजा कैबिनेट विस्तार में दी जा रही है मध्य बिहार को? तो खैर अपना अपना आकलन है, लोग कर रहे हैं, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन देखिए नीतीश कुमार ने जो एक ताना बाना बुना है उसका आधार यही है कि एक युवा सरकार लगे, एक एनर्जेटिक सरकार लगे और कम से कम विवाद हो इस सरकार में। तो नीतीश कुमार ने जो होमवर्क किया स्वाभाविक है उस पर भाजपा का भी प्रभाव था, क्योंकि भाजपा बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक है भाजपा के बहुत सारे अपने पॉइंट थे जिसको नीतीश कुमार को एडजस्ट करना ही पड़ा। आप देखेंगे कि ये परिणाम इसलिए आया, कुछ जिले से ज्यादा मंत्री बन गए, 3-3 मंत्री बन गए 4 जिले से। ये इसीलिए हुआ क्योंकि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में एक जो बेहतर तालमेल हुआ करता था पहले, उसकी कमी इस बार झलकी। देरी जो हुई उसकी भी वजह यही थी और इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ जिले से बहुत ज्यादा मंत्री बन गए और कुछ जिले जो है पूरी तरह से जीरो पे आउट हो गए, वहां से कोई प्रतिनिधि, वहां का कोई मंत्री नहीं बन पाया। तो खैर जो गठबंधन की राजनीति होती है उसका ये पॉइंट है, ये चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो नीतीश कुमार ने कैबिनेट के बैठक में कही अपने मंत्रियों से कि आप लोग अब बिहार को आगे बढ़ाने का काम करिए और बिहार की जनता आप लोग की तरफ देख रही है कि बिहार का विकास आप लोग किस तरह से करते हैं, हमारा नेतृत्व आपके साथ है। तो नीतीश कुमार ने एक टास्क अपने नए मंत्रियों को दिया है और इसी का परिणाम था कि आधे से अधिक मंत्री ने पहले ही दिन अपना कार्यभार संभाल लिया। जो बचे हुए मंत्री थे उन्होंने आज अपना कार्यभार संभाला है। 1-2 मंत्री शायद बच गए हैं कार्यभार संभालने से, वो भी लगता है कि देर शाम तक अपना कार्यभार संभाल लेंगे। तो नीतीश सरकार फुल फ्लेजेड काम कर रही है। नीतीश सरकार मंत्रिमंडल विस्तार करने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली चले गए। दिल्ली में उनकी बड़े एनडीए नेताओं से मुलाकात होनी है। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात होगी और हमको जहां तक ध्यान आ रहा है कि सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार जो है इस बार दिल्ली जा रहे हैं। तो एक शिष्टाचार भेंट जो होती है वो नरेंद्र मोदी के साथ और हो सकता है कि महामहिम राष्ट्रपति के साथ भी उनकी मुलाकात हो। तो ये कहानी है मंत्रिमंडल विस्तार की। उंगलियां जरूर उठ रही है कि जातीय समीकरण उस तरह से नहीं बना पाए, सामाजिक समीकरण उस तरह से नहीं बना पाए, लेकिन जो सबसे बड़ी खासियत है इस कैबिनेट की वो ये है कि युवा और एनर्जेटिक चेहरे इस कैबिनेट में शामिल हैं और कोशिश ये कर रहे हैं सारे मंत्री पहले ही दिन से
कि वो परफॉर्म करके बिहार को दिखाएं, देश को दिखाएं और नीतीश कुमार को दिखाएं। हम लोग की भी कोशिश रहेगी कि सरकार को उनकी खामियों के बारे में बताते रहें और जो अच्छा काम वो करेंगे उसकी सराहना भी हम लोग अपने मीडिया के माध्यम से करेंगे और उम्मीद करेंगे कि बिहार प्रगति के पथ पर इस नए कैबिनेट के द्वारा आगे बढ़ेगा। कैमरामैन राहुल आज के साथ सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।